हेलो फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें आ रहा है कि यूनेस्को ने भारत की एक और मराठा सैन्य परिदृश्य है उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, उसके बारे में हम जानेंगे कि मराठा सैन्य परिदृश्य क्या है और क्या यूनेस्को में जो शामिल होने का महत्व है वो क्या है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, उस सब के बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। खबर क्या है, मराठा के जो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यानी कि जो यूनेस्को की सूची है उसने भारत की जो मराठा सैन्य परिदृश्य है उसको यूनेस्को सूची में शामिल किया है। यह 47वां सत्र चल रहा है पेरिस में, उसके फ्रांस के पेरिस में जो 47वां सत्र चल रहा है उसका यूनेस्को सूची का। तो उसने जुलाई में 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को अपनी यूनेस्को सूची में शामिल किया है। क्या है मराठा सैन्य परिदृश्य? ये वे किलेबंदी और सैन्य संरचनाएं हैं जो मराठा साम्राज्य 17वीं से 19वीं द्वारा बनाई गई थी। इनमें पहाड़ी किले, जल किले और समुद्री किलों का संयोजन है। यानी कि जो मराठास थे उन्होंने अपने टाइम पर जो किले बनवाए थे अपने लिए, उसमें से एक है मराठा सैन्य परिदृश्य। उसको यूनेस्को सूची ने अपनी सूची में शामिल किया है। कौन कौन से इसमें? उदाहरण के लिए रायगढ़ किला, शिवनेरी किला, सिंधुदुर्ग किला तथा प्रतापगढ़ किला। तो ये कुछ किले हैं इसके महत्वपूर्ण, और मराठा सैन्य परिदृश्य को उसमें शामिल किया गया है। ये है, एक सेकेंड, ये किला है मराठा सैन्य परिदृश्य, इसको शामिल किया गया है यूनेस्को में। यूनेस्को में शामिल होने का महत्व, जब कोई क्षेत्र, कोई किला जब यूनेस्को सूची में शामिल किया जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि ये जो विश्व स्तर है उस पर इसको जाना जाता है, लोग इसके बारे में जान पाते हैं इंटरनेशनल पर। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जाना जाता है तो लोग इसकी तरफ आकर्षित होकर इसको देखने के लिए आते हैं। यानी कि टूरिज्म बढ़ता है, लोग पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और जो संरक्षण है, जो हमारे ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको संरक्षण मिलता है, उनकी पूरी देखभाल करता है। यूनेस्को में शामिल होने पर उनके संरक्षण मिलता है। स्थानीय समुदायों में गर्व और जागरूकता में वृद्धि होती है। यानी कि जो वहाँ की स्थानीय जनता होती है, सरकार होती है, वो उसके प्रति जागरूक होती है, लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है तथा उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये यूनेस्को में शामिल होने का महत्व होता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति क्या है? संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को संस्था की एक इकाई है। यानी कि जो यूएन है उसकी एक इकाई है। कौन? यूनेस्को, जो कि विश्व में जितने भी धरोहर स्थल होते हैं, जितने भी धार्मिक या जैसे भी ऐतिहासिक स्थल होते हैं उन सबको अपनी सूची में शामिल करती है, जिससे उनका संरक्षण किया जा सके और वहाँ पर टूरिज्म का बढ़ावा मिल सके। विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की पहचान व संरक्षण करती है। यह सत्र 47वां जो कि पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है, उसमें भारत की मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। किसी भी क्षेत्र को यूनेस्को में शामिल करने का आधार क्या होता है? यानी क्या पैरामीटर्स होते हैं जब यूनेस्को सूची में किसी भी क्षेत्र को, किसी भी इमारत को सूची में डाला जाता है? मानव सर्जन का अद्भुत उदाहरण हो, और संस्कृति के आपसी संवाद का प्रतिनिधित्व करता हो, किसी पुरानी सभ्यता के एकमात्र जीवित प्रमाण हो। यानी कि वो इतिहास के बारे में हमें बताता हो, किसी सभ्यता के बारे में वो इमारत हमें बताती हो, उसको शामिल किया जा सकता है। समय विशेष के सामाजिक या धार्मिक ढांचों का उदाहरण हो, मानव और प्रकृति के संबंध को दिखाता हो। तो ऐसी कुछ इमारत या क्षेत्रों को यूनेस्को में शामिल किया जा सकता है। भारत की कुछ अन्य प्रमुख संस्थाएं जो यूनेस्को में शामिल है, यानी कि जो पहले से ही जो क्षेत्र हैं, जो इमारतें हैं जो यूनेस्को में पहले से शामिल हैं, वो कौन कौन सी है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, ताजमहल उत्तर प्रदेश, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु इत्यादि। यानी कि इससे और भी बहुत सारी इमारतें हैं जो भारत की इस सूची में शामिल हैं। कुछ इमारतें
इससे निष्कर्ष क्या निकलते हैं? मराठा सेना परिदृश्य भारत की सैन्य रणनीति और वास्तुकला कौशल का प्रतीक है। यानी कि हम ऐसी इमारतों का संरक्षण देकर हमें इतिहास हमेशा से सिखाता है कि हमें किन गलतियों से बचना चाहिए और किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो हम इन इतिहास की इमारतों से जान सकते हैं कि हमें अपनी रणनीति किस प्रकार की रखनी चाहिए। जिस प्रकार से ये भारत जो ये सैन्य परिदृश्य है, इससे भारत सैन्य सेना के बारे में देख सकता है, उसके बारे में समझ सकता है। यह यूनेस्को मान्यता भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने की दिशा में एक बड़ा कदम है तथा महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए एक गौरव का क्षण है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि यूनेस्को सूची में किसी जगह का, किसी बिल्डिंग का सूची में शामिल किया जाए। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।